आज जो मैं ये आपसे प्राणायाम शेयर करने वाली हूँ, इस प्राणायाम को अगर आप सही तरीके से करते हैं जैसे मैं बता रही हूँ, तो आपको अपनी पिगमेंटेशन में, अपने चेहरे के ग्लो में, अपने डार्क स्पॉट्स में और भी जो आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें ड्रास्टिक चेंज मिलने वाला है। मैं देखती हूँ अक्सर ये प्राणायाम लोग सही तरीके से नहीं करते हैं। इसको करने के बहुत तरीके होते हैं, जैसे कि मैं अपने आसपास देखती हूँ बहुत लोग इसको गलत तरीके से करते हैं। जैसे कि हम घर में बैठते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम अनुलोम विलोम करने बैठ जाते हैं, उसके लिए हम लोग टीवी ऑन कर देते हैं और लोग लगे रहते हैं। तो ये गलत तरीका है। आप टीवी देख रहे हैं, मैं देखती हूँ पार्क में लोग प्राणायाम कर रहे होते हैं, बैठे रहते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं, तो उनका ध्यान प्राणायाम कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि हम प्राणायाम कर रहे हैं कि, पर उनका ध्यान बॉल पे आता है कि बॉल ना लग जाए, बच्चा ना गिर जाए। तो गाइज ये सब तरीके गलत हैं। अगर आप इस तरह से प्राणायाम करते हैं तो मतलब अगर आप 10-15 साल से भी कर रहे हो ना, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो मैं आज आपको सही तरीका जो मैं करती हूँ उस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको मतलब 15-20 दिन में ही अपने अंदर चेंज दिखने लगेगा। इस प्राणायाम को करने से आपके बहुत ही अच्छे हार्मोन सक्रिय होते हैं बॉडी के अंदर। जैसे कि मैं देखती हूँ लोग जो है पिगमेंटेशन की वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि क्या होता है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो होने लगता है। तो मैं बताने वाली हूँ इसके बारे में, तो वीडियो को देखना, समझना प्राणायाम आपको कैसे करना है। ये प्राणायाम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं लाइफ स्टाइल विद सैम आज आपके लिए एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और इसमें मैं आपको अनुलोम विलोम की सही टेक्निक बताने वाली हूँ। इस टेक्निक को करने से आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसको करने से आपके अंदर अच्छे हार्मोन्स सक्रिय होंगे आपकी बॉडी में। जैसे कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हमको डिप्रेस करते हैं, जिनसे हमें अच्छा नहीं लगता है। जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं उनको पिगमेंटेशन नहीं जाएगा, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खुश रहना, खुश रहने के लिए हमें प्राणायाम बहुत सपोर्ट करता है। तभी मैं बोलती हूँ आपको फिजिकल एक्टिविटी आप जो कर रहे हो, चाहे आप उसमें वॉक कर रहे हो, चाहे आप उसमें योग का सहारा ले रहे हो, या फिर आप जिम जाते हो, वेल एंड गुड, पर अगर आप उसमें आपको ये चीज़ ज़रूर ऐड करनी है। क्या होता है इससे, हमारा क्या होता है, सेरोटोनिन होता है, एक डोपामाइन हार्मोन्स होता है हमारे अंदर, एंड्रोफिन होता है, साथ में इसके एक अच्छा हार्मोन जो हमें खुशी देता है, और ऑक्सीटोसिन होता है। क्या होता है, इन हार्मोन्स से हमारी बॉडी में जो होता है हमें खुशी लगती है कि जब आप, जो लोग डिप्रेशन में होते हैं उनमें ये चीज़ें बननी कम हो जाती हैं, ये बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तभी उनको अच्छा फील नहीं होता, डाउन फील होने लगता है। ये सब रीज़न होते हैं। जब किसी को डिप्रेशन होता है डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर भी उसको सलाह देते हैं आप मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, साथ में मेडिसिन का सपोर्ट होता है। ठीक है, तो आज मैं बताने वाली हूँ सही टेक्निक आपको करनी है। इससे क्या फ़ायदा होगा पिगमेंटेशन में। पहली बात है, आपको खुशी मिलेगी। अगर आप सही टेक्निक से करते हैं तो आपके अंदर ऑक्सीजन का प्रभाव ज़्यादा होगा। जब आप ऑक्सीजन आप इनहेल, क्या होता है गाइस, आप जानते हो ना कछुआ कितनी तेज, कितना लंबा जीता है, क्योंकि वो धीरे धीरे सांस लेता है। और एक डॉग होता है, उसकी लाइफ कितनी कम होती है, दैट इज़ द रीज़न, क्योंकि वो सांसों का ही सारा खेल है हमारी बॉडी में। तो अगर आप सांसों को लेना सीख जाएंगे, अगर सुबह ही आप 10 से 15 मिनट इस चीज़ को कर लेते हैं तो आपके दिन भर आपको रिलैक्स लगेगा। और ये गारंटी देती हूँ, 1 मंथ अगर आप इसे कर लेते हैं, आप मुझे याद करेंगे कि लाइफ स्टाइल विद सैम तूने क्या चीज़ बताई है, आपको लाइफ टाइम में काम आने वाला है। कुछ लोग देखती हूँ मैसेज करते हैं बहुत डिप्रेशन नहीं होगा। जब आप ब्रीदिंग लेते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज को प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपके अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। इससे आपके हार्मोन्स जो इम्बैलेंस है वो सही हो जाएंगे। आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं जो मतलब वैसे हो गए हैं, मतलब काम नहीं कर रहे हैं, लाइट वैसे हो गए हैं, वो भी एक्टिव होने लगेंगे। पर करने का सही तरीका आपको जानना ज़रूरी है। गाइज, आप अगर इसको प्राणायाम को आज से ही स्टार्ट करना है, कम से कम 10 मिनट आप इसको दें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप आधा घंटा धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं, पर 10 मिनट भी अगर आप डेली कर लेते हैं तो आपको ड्रास्टिक चेंज दिखाई देने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको कैसे करना है मैं बता देती हूँ। पहले तो आपको यूज़ करना है सीधे हाथ का। कुछ लोग ऐसे बैठे रहते हैं, थक कैसे बैठ जाते हैं, टेढ़ा मेढ़ा नहीं बैठना है, प्रॉपर बैठना है। देखो गाइस, मेरे को भी यहाँ देखो बढ़ गया मेरा, ये दिख रहा है ना आप लोगों को, ये दिख रहा होगा। मैं अभी गई थी और यहाँ मेरा देखो डार्क हो गया पूरा ये एरिया। तो गाइस बहुत असर होता है हमारे मेंटल हेल्थ का, एनवायरनमेंट का। धूप में बहुत घूमी हूँ मैं, तो देखो यहाँ पूरा ब्लैकनेस हो गया है मेरी भी स्किन पे, पर ठीक हो जाएगा, कोई अब टेंशन नहीं है, पता है मुझे कैसे ठीक करना है। तो गाइस टेढ़ा मेढ़ा नहीं बैठना है। सबसे पहले तो आपकी बैकबोन स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, बैकबोन स्ट्रेट बैठना है, कभी टिक के नहीं बैठना है। साथ में कोई ऐसी जगह आपको ढूंढनी है जहाँ पे आप एकांत में बैठ सको। आसपास की, ऐसा नहीं कि आप बैठे हो प्राणायाम करने और गैस पे आपने सब्जी चढ़ा रखी है, दूध चढ़ा रखा है, आप टेंशन ले रहे हो कि यार वो पक रहा है निकल ना जाए, ऐसा नहीं बैठना है। आप टाइम निकालो अपने अकॉर्डिंगली। मैं तो ये बोलूँगी, सुबह आप अगर 5 बजे उठते हो, 4:30 बजे उठ जाओ।
6 बजे उठते हो 5:30 बजे उठ जाओ। इससे क्या होगा, आपको एक रिलैक्सेशन टाइम मिलेगा जो आपका अपने लिए टाइम होगा। मेरे बाल भी देखो क्या बैंड बजी हुई है यार, मैं कटवा के आई हूँ, बहुत अच्छे हो गए पर अभी ढंग से कॉम भी नहीं हो रखा है। हाँ सॉरी, मैं कहाँ भटक जाती हूँ बातों में। तो आपको ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ आप शांति से बैठो, ठीक है। ऐसा ऐसा नहीं कि बैठे यहाँ हो, क्योंकि जब ये आप करोगे चाहे 10 मिनट देने हैं पर आपको बिल्कुल इसी में घुस के देने हैं, ठीक है। बैकबोन एकदम स्ट्रेट। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होगी, क्योंकि रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना प्राणायाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है पर बैकबोन आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। आप इससे ऐसे ऐसे झुक के नहीं बैठना है, ना टिक के बैठना है, ठीक है। नीचे आप मैट बिछाइए, दीवार से थोड़ा दूर रहिए ताकि आपकी जो बैकबोन है स्ट्रेट रहे। आप सिर्फ सीधा हाथ का यूज़ करेंगे। कुछ टाइम लोग करते थक जाते हैं, ठीक है। मैं एक ही प्राणायाम बताऊंगी पर इसको आप डेली करो, इससे आपके चेहरे बहुत ग्लो आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, ब्लड प्यूरिफाई होगा तो ऑटोमेटिकली चेहरे पर ग्लो आता है, ठीक है। और ये सच में इफेक्टिव है। जो लोग कहते हैं कम उम्र में ज़्यादा लगने लगते हैं, अगर आप प्राणायाम करते हैं ना तो आप लंबे समय तक यंग रहते हैं। बहुत लोग आपने देखा होगा स्किन पे मतलब वो भी नहीं आती, फाइन लाइंस तक नहीं आती, 50-50 साल में भी यंग लगता है। इट इज़ द रीज़न वो लोग बहुत अच्छे से फिजिकल एक्टिविटी, प्राणायाम, ये सब चीज़ें रेगुलर बेसिस पे करते हैं, ठीक है। बैठना है, सीधा हाथ का यूज़ करना है, लेफ्ट हैंड का यूज़ नहीं करना है। लेफ्ट हैंड में आपको सीधा इस तरह से बैठना है। अब इसमें आप इस तरह करना है, मैं आपको सिंपल तरीका बता रही हूँ, ठीक है, जैसे मैं करती हूँ ऐसे करना है आपको, ठीक है। क्या कर रही हूँ मैं भी, हाँ ऐसे करना है। ये 2 फिंगर अंदर जानी है, ये ऐसे रहनी है। आपको फिर 1 से 2 बार ब्रीदिंग लेनी है। इनहेल करना है, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसके बाद आपको राइट नोज को यहाँ से राइट नॉस्ट्रल को बंद करके पहला जो आप करेंगे, अपने थंब से इसको बंद करना है और इससे इनहेल करना है। अब जो इनहेल करते हैं वो सिंपल नहीं करना है, उसको हम 6 काउंट में करेंगे। स्टार्टिंग आपको ऐसे करनी है, जब सीखना है तो आप अपनी फिंगर टिप पे या फिर आप मोबाइल में टाइम लगा के कर सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर आप करते हैं 10-15 दिन, फिर आपकी हैबिट हो जाएगी, आपकी जो इनहेल की पावर है वो बढ़ती चली जाएगी। तो हम 6-6-6 में इनहेल करेंगे, 6 टाइम में होल्ड करेंगे और 6 टाइम में एक्सहेल करेंगे। अब मैं बताती हूँ आपको कैसे, मेरी फिंगर्स को देखना आप। अब आपको करना क्या है, जब आप ऐसे करेंगे, जब आप इनहेल करते हैं 6 टाइम में अपने फिंगर का यूज़ करना, धीरे धीरे धीरे, तो आपकी बढ़ती, चाहे आप पहले 5 टाइम से स्टार्ट करते, 5 इनहेल, 5 होल्ड, 5 एक्सहेल। आपको होल्ड भी करना है, होल्ड। और जब आप इनहेल करोगे तो आपका कंसंट्रेशन अपने फेस पे होना चाहिए कि मेरा जो फेस है वो एकदम क्लीन हो रहा है। अपने को फील करो कि आपका फेस देखो क्लीन हो गया है, पिगमेंटेशन जा चुकी है। जब आप ऐसे करोगे मेरे अंदर ऑक्सीजन प्रभाव बढ़ रहा है, और जब एक्सहेल करो सारी नेगेटिविटी सब जा रहा है। और इनहेल करते हुए आपको सिर्फ अपने फेस को ध्यान रखना है कि मेरा फेस क्लीन हो रहा है। एक्सहेल करते हुए आपको अपनी नेगेटिविटी को बाहर निकलना है। तो गाइस ये तरीका आपको खुश रहने में मदद करेगा, डिप्रेशन से हटाएगा, साथ में आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया है, आप लोगों को फेस करने में शर्म आ रही है आपको, वो सब धीरे धीरे खत्म होगा। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस पाओगे। और गाइस ये बहुत अच्छा तरीका है, बिलीव मी। मतलब देखो, मैंने आपको विटामिन D3 B12 के बारे में बताया, बहुत लोगों ने टेस्ट कराया, मुझे कमेंट्स आते हैं, तो देखो उनको कितना कम आया। अभी कल को मेरे पास मैसेज आया 11 आया, किसी को 15 आ रहा है, किसी को 14 आ रहा है। ये बहुत कम है, 40 तक होना चाहिए। और हमारा कितना कम है, मेरा भी 9 था। तो गाइस जो मैं बताती हूँ मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मैंने फेस करी है, मुझे लगता है कि प्राणायाम से मुझे बहुत अच्छा लगा और चेहरे पे ग्लो बढ़ता है। ये सच में इफेक्टिव है, आप करके देखो। जैसे मैं बता रही हूँ, इनहेल करना है, पॉजिटिविटी सोचनी है कि इनहेल कर रही हूँ, मेरा फेस क्लीन हो गया, अपने को चमकता हुआ चेहरा देखो अपने, और कंसंट्रेशन के साथ करना है। 5 मिनट करो पर कंसंट्रेशन से, और सिर्फ बैकबोन सीधी, और सिर्फ राइट हैंड। थक जाएगा हाथ, लेफ्ट यूज़ नहीं करना, पेशेंस नहीं खोना, करना यही यूज़ है। इससे से करके देखो और आप रिजल्ट देखना। डाइट आप ले रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी, इससे आपका मेंटल पीस आपको मिलेगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपको अच्छा महसूस होगा। जिसको डिप्रेशन लगता है ना, ऐसा लगता है लाइफ खत्म हो गई, उनके लिए प्राणायाम
जीवनी है, जीवन देने वाला है। आप देखना आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और मैं विश्वास करती हूँ इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा। तो आप देखो करके इसको, 1 महीना इसको करो प्राणायाम को, और आप देखो आपकी पिगमेंटेशन चली जाएगी, साथ साथ आपको अच्छा भी फील होगा। तो ये बहुत इफेक्टिव है, तो उसको करो, ट्राई करो, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत टाइम से इस वीडियो के लिए वेट हो रहा था कि दीदी प्राणायाम जो आप करते हो, तो मैंने स्पेशली आपको अनुलोम विलोम बताया, बाकी भ्रामरी भस्त्रिका मैं वो भी आपको बताऊंगी। कुछ मैं जो प्राणायाम करती हूँ, मैं आधा घंटा प्राणायाम ज़रूर करती हूँ, और मैंने एक ही सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ये है अनुलोम विलोम, जो सबसे बेस्ट है। तो मैं इस पे मुझे बहुत विश्वास है। तो गाइज, अगर जो आप मुझ पे विश्वास करते हैं तो आप एक बार ज़रूर ये प्राणायाम अपनी लाइफ में उतारिए। स्टार्टिंग 5 मिनट से कीजिए, फिर 10 मिनट से कीजिए, फिर आधा घंटा कीजिए, और देखना बैठे बैठे करना है। घर में बाहर जाने की जरूरत नहीं। जो हाउस वाइफ होती है, जिनको दिक्कत होती है बाहर जाने में, है ना, तो वो लोग घर में करो, आप कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है, ना कहीं पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, बट करो, और देखो आप कैसे आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, कैसे आपके चेहरे में निखार आता है। बस मेरी यही इच्छा है कि जो भी मेरे को फॉलो करता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, बस आप लोग खुश रहें, हैप्पी रहे, और आपकी पिगमेंटेशन ठीक हो जाए। जो लड़कियां स्ट्रगल कर रही हैं मैरिज के लिए, उनका भगवान जल्दी से ठीक हो जाए, और बस खुश रहना ज़रूरी है। खुशी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खुशी आपकी हर प्रॉब्लम को ठीक कर देती है। गाइज, विश्वास कीजिए, खुश रहिए। जीवन दिया भगवान ने खुश रहने के लिए, वरना देखो एक मिनट में क्या हो जाता है। लोग प्लेन में बैठे हैं, लंदन के ख्वाब देख रहे हैं, कहाँ पहुँच जाएंगे अभी आधे दो कुछ टाइम के बाद, पर देखो क्या लाइफ हो जाती है। तो हम तो इतनी अच्छी जीवन दिया भगवान ने, तो उसको जिए, डिप्रेशन में नहीं जाना है, खुश रहना है, अपने लिए मेहनत करनी है। तो मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, कुछ भी पाने के लिए थोड़ा सी आपको मेहनत करनी पड़ती है जीवन में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।